मऊगंज में ब्राह्मण युवक की हत्या के विरोध में ब्राह्मण महासभा के बैनर तले आज रीवा और मऊगंज बंद का आह्वान किया गया। ब्राह्मण महासभा के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और बाजार बंद करने का व्यापारियों से आग्रह किया। वहीं प्रशासन ने इस बंद को अनुमति नहीं दी थी, जिसके चलते भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी, रॉयल राजपूत संगठन और स्पॉक्स ने इस बंद का समर्थन किया। ब्राह्मण महासभा ने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए विरोध जताया और रीवा और मऊगंज बंद का आह्वान किया। महासभा का कहना है कि ब्राह्मण समाज पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं, लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। हाल ही में मैहर, सीधी और अब मऊगंज जिले में 2 ब्राह्मणों की हत्या ने साबित कर दिया है कि अब ब्राह्मण सुरक्षित नहीं रह गए। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। हमारी मांग है, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के तत्वावधान में रीवा बंद का आह्वान किया गया है। हमारी यह मांग है कि जो मऊगंज में हुई घटना, 4 दिन पहले जो घटना घटित हुई है, उनके आरोपियों को फांसी की सजा मिले और जो मृतक है सनी दुबे, उसको 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए। और जितनी भी घटनाएं ब्राह्मण समाज पर हो रही हैं, 2 महीने में लगातार घर में घुस करके मारा जा रहा है। अभी सीधी में 1 दिन पहले ही सीधी में देख लीजिए आप, एक आदिवासी ब्राह्मण समाज के एक विकास तिवारी को मारता है, घर में घुस करके मारता है। आप रायपुर करचुलियान की घटना देख लीजिए, अमरपाटन की घटना देख लीजिए, जबलपुर की घटना देख लीजिए। 4 नृशंस हत्याएं की जाती हैं और ब्राह्मण समाज के ये नेता, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, इन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकलती है और बातें करते हैं। वो कहते हैं कि हम जब वोट लेना होता है तो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण समाज के, हमें वोट दो। किस बात के लिए वोट दें? काहे के लिए फिर कहते हो कि हम समाज के हैं? आपको मुख्यमंत्री किस लिए बनाया गया? कौन से कोटे से बनाया गया? ब्राह्मण समाज के कोटे से बनाया गया। और अब जब हमारे समाज पर कोई ऐसी उंगली उठती है, किसी पर क्रूर अत्याचार होता है, घटनाएं घटित होती, तो आप चुपचाप बैठ जाते हो और ये कह देते हो कि हमने सांत्वना दे दी। ये कब तक चलेगा? अब ब्राह्मण समाज सब नहीं सहेगा। आह्वान किया गया था, लेकिन आपने भी देखा होगा कुछ ग्रुप थे, निकले थे, बाजार में भ्रमण किए हैं। जो लोग स्वेच्छा से बंद किए, नहीं तो बाकी खुला रहा है। और अब ये लोग शहर घूम के विवेकानंद पार्क पे पहुंच चुके हैं और वहां पे इनका ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। एडीएम और एडिशनल एसपी साहब को बोल दिया गया है, जाके उनसे ज्ञापन ले लेंगे। अब उनकी इच्छा थी, पहले उनको समझाया गया था कि आप लोग एक ग्रुप बना लें, चर्चा कर लें, लेकिन उनका ये कहना था कि नहीं, हम बाजार भ्रमण करेंगे, हम लोगों से अपील करेंगे। तो क्या अपील हुई आपने देखा, ये कितना बाजार बंद है वो भी आपने देखा। तो अब ज्ञापन होगा, ज्ञापन लेने के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उनका यही कहना था कि मऊगंज की घटना में अत्याचार हुआ और आरोपी नहीं पकड़े जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, 26 आरोपी हमारी हिरासत में हैं। जो राइफल लूटी गई थी वो राइफल भी हमारे पास है। मुख्य आरोपियों में से आधे आरोपी हमारे कब्जे में हैं। संभवतः आज वैधानिक कार्रवाई हो जाएगी और हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। कुछ जो शेष बचे हुए हैं उन्हें हम जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लें। देखिए, उनकी जो डिमांड थी उनके अनुसार समुचित कार्रवाई की जा रही है। अभी आपने आईजी साहब को भी सुना होगा, गिरफ्तारी की कार्रवाई भी प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। इस प्रकरण में न सिर्फ उस युवक की मृत्यु हुई है, बल्कि हमारे एक जांबाज एएसआई रामचरण गौतम भी शहीद हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी घायल हुए हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और प्रशासन पूरी प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्रवाई कर रहा है। बता दें, 15 मार्च को आदिवासियों ने सनी द्विवेदी को बंधक बनाकर उसकी हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस पर पथराव हुआ था, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई थी। इस घटना से ब्राह्मण समाज आहत है। ब्राह्मण समाज ने जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ब्राह्मण महासभा ने सीएम मोहन यादव की सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार पर लगाम नहीं लगाते तो उन्हें ब्राह्मण विरोधी समझा जाएगा। इस बंद का अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, हिंदू क्षत्रिय वाहिनी, रॉयल राजपूत संगठन और स्पॉक्स ने भी समर्थन किया है।